जो आज किसान भारत में 6 किसान हर घंटे बाद सुसाइड कर जाता है, और जो 40 साल पीछे जाइए एक किसान भी सुसाइड नहीं करता था। लेकिन हमें एमएसपी अगर मिले तो हम क्यों सड़कों पे बैठे, हमें क्यों मरमत पर जाएं? हमें सैकड़ों किसान, हमारे 850 किसान दिल्ली संघर्ष पे शहीद हुए और करीब 40 के करीब आज हम ये 1 साल में शहीद हो चुके हैं। और आप मैंने पहले ही बताया लाखों किसान जो सुसाइड कर रहे हैं। आपने कभी सुना है कॉरपोरेट घराने वाले ने सुसाइड कर लिए? आपने सुना है किसी बड़े एम्प्लॉई ने जो प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट जॉब में है उसने सुसाइड करी है? ये सुसाइड किसान के हिस्से में क्यों आ रही है? इसी में हमारी किचन है, यही हमारे ड्राइंग रूम है। अगर बारिश आ रही है तो भी यहीं है, अगर सर्दी आ रही है तो भी यहीं, अगर 45-50 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है तो भी यहीं बैठे हैं। 1 साल हो गया मरण व्रत रख के हमारी मीटिंग सेंटर के साथ फिक्स हुई है। क्या कॉरपोरेट घरानों के लिए ऐसे कानून है? पंजाब वो स्टेट है जिन्होंने हमेशा ही आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने हमेशा ही अपनी हकों की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने हमेशा ही देश की लड़ाई लड़ी। लेकिन आज हमें ही रोका जा रहा है, हमें जाने नहीं दिया जा रहा। अगर हम थोड़ा सा भी कुछ करते हैं तो ये कहते हैं ये तो अलगवादी है, ये तो खालिस्तानी है। तो ये क्या अन्याय है? जो ये मोदी सरकार, बीजेपी सरकार डंडोरा पीट रही है अभी, हम डेमोक्रेसी है, कोई डेमोक्रेसी नहीं। आप देखिए किसान सड़कों पे है, किसानों की तरफ ध्यान दिया। हमारा एक बहुत होनहार लीडर जो किसानों का सबसे हरमन प्यारा लीडर है, वो मरण भरते पे बैठे हैं, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। नमस्कार, इस वक्त हम पंजाब हरियाणा के खनौड़ी बॉर्डर पर हैं और किसानों की जो आंदोलन है जो पिछले 13 फरवरी को स्टार्ट हुआ था उसके 1 साल पूरे हो रहे हैं। और इसी को लेकर के आज यहाँ खनौड़ी बॉर्डर पर किसानों की महापंचायत हुई। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेबाल जी जो पिछले 80 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं, आज हम यहाँ किसानों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका 1 साल का सफ़र कैसा रहा, उनका संघर्ष कैसा रहा। आपने देखा कि किसानों के ऊपर जब आंदोलन शुरू हुआ था तब उनके ऊपर आंसू गैस के गोले, रबर बुलेट और पैलेट गन भी चलाए गए। हम उनसे आज बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कितने किसानों की यहाँ मौत हुई, कितने किसान घायल हुए, कैसा रहा उनका यह संघर्ष और आगे ये संघर्ष कब तक जारी रहेगा, उनका आगे का प्लान क्या है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। देखो, जैसे हमारा नॉन पॉलिटिकल संयुक्त किसान मोर्चा और KMM किसान मजदूर मोर्चा दोनों फर्मों की लड़ाई है। जो साडे नाल केंद्र सरकार ने वादा किया सी 21 में कि हम जो तुम्हारा MSP का गारंटी कानून है वो देंगे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करांगे, MSP MS+2 50% का फार्मूला ला के थोड़ी जी C2 + 50% का फार्मूला ला के किसानों की आमदन दुगनी करांगे तो जिथे किसानों का कर्ज मुक्ति भी करांगे। ਉਹਦੇ ਨਾਲ 7 ਕੁ ਹੋਰ ਮੇਜਰ ਮੰਗਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਸੀ, 12 ਮੰਗਾਂ ਸੀ। सरकार की सहमति होगी, असी धरना जिहड़ा सस्पेंड करता। उस तो बाद अभी 2 साल हो गए केंद्र सरकार के कान पर जून नहीं सरकी। उत्थे उस मद्देनज़र देखते हुए किसानों को 12 फरवरी से लेकर आज पूरा 1 साल होगा 365 रोज़ जहाँ 13 फरवरी को बैठे थे। हाँ, 13 फरवरी को 1 साल होने वाला है कल को। हम तो 12 में ही आ गए थे, साला हो गया। 1 साल होने पर जो किसान ने किसानों से व्यवहार किया वो तो बहुत गलत व्यवहार किया। जैसे एक किसान पाकिस्तान की ओर से आए हों या किसी बाहरले स्टेटा से आए हों सूबे से या बाहरली किसी होर स्टेट तो आए हों तो किसानों के ऊपर अथरू गैस के गोले, मोटर बम, गोलियां ते मतलब जहरीली गैस, गंदा पानी, वो सभी कुछ किसानों के ऊपर डालकर इतने जोड़े किसान है साढ़े शहीद भी हुए। 21 फरवरी को किसान जोड़ा सीगा 21 साल का शुभकरण सिंह साडा वीर वो भी केंद्र सरकार की गोली नाल शहीद होया। जे मैं कहाँ हरियाणा और केंद्र सरकार जिन्हों ने इतने बड़े बड़े बैरीगेटिंग बना के किसान को रास्ते में ही रोक दिया जिथे हम अभी बैठे हुए हैं। और मैं समझा ये जड़ा केंद्र सरकार का राइट नहीं, ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं कोई, ये जड़ा संविधानिक राइट आ ये राइट नहीं गा सरकार का। क्योंकि हरेक आदमी का राइट बनता है कि वो जिथे मर्जी जा सकता, क्योंकि हमारी राजधानी दिल्ली है। हम दिल्ली जाके अपनियां जड़ियां मंगां मनवा सकते हैं, लागू करवा सकते हैं, हम दुखड़े सरकार के पास खोल सकते हैं। इसीलिए जेकर जी हमारे साथ आज 12 तारीख को खनौरी बॉर्डर में एक बहुत बड़ी महापंचायत हो रही है जिसमें लखां किसान इत्थे भाग ले रहे हैं, जिथे मजदूर भाग ले रहे हैं, छोटे दुकानदार भाग ले रहे हैं और किसान भाग ले रहे हैं।
सभी का इक्का निरंतर जारी है इसी बॉर्डर में। कहाँ से आज किसान आ रहे हैं, किस किस देखो स्टेट? किसान इतने बिहार से, बंगाल से, नेपाल से, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, गुजरात में, क्योंकि ये सारा भारत का है ऑर्गेनाइजेशन का ਜਿਹੜਾ मोर्चा है, ये कल्ले ना पंजाब का है ना हरियाणा का है, सभी ऑर्गेनाइजेशन है भारत का। तो वो भारत की हमारी लड़ाई है एमएसपी का गारंटी कानून, लीगल कानून, कि जो फसल हमारा रेट निश्चित हो जाएगा, जो उसके काम धाम में लेगा उसको सजा होनी चाहिए, उसको पैसा सरकार को, किसानों को देना चाहिए, जो हमारा लाभ है वो रख लेता है सारा। C2 + 50%। हाँ जी। स्वामीनाथन का जो स्वामीनाथन रिकमेंडेशन आयोग ਜਿਹੜੀ मतलब नीति है वो जो नीतियां हैं सरकार अपना नहीं रही, तो वो नीतियां के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। वो नीतियां हम पास करवाएंगे। अगर वो नीतियों लागू नहीं करेगी सरकार, केंद्र सरकार, तो हमारी लड़ाई दिन दुगनी तिगनी चौगनी होती जाएगी। तो सरकार को मजबूरन तौर पे हमारियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ हैं पूर्ण रूप से निरंतर जारी करना ही पैणगियां, क्योंकि जो किसान है जो घर से निकला है वो वापस तो मुड़ेगा नहीं, वो तो अपनियां मांगा मनवा के ही वापस जाएगा, ऐसे वापस नहीं मुड़ेगा। आप अपना यहाँ पे जो मांगे हैं आपकी MSP लीगलाइज करवाना और बाकी जो 12 मांगे हैं आपकी वो पूरी करवा के आप जाएं। पूरी करवा के जाएंगे। जितनी देर तक मांग पूरी नहीं होगी सारा किसान यहीं बैठा रहेगा। अभी जो बजट, नया बजट जो आया है उसमें, उस बजट में किसानों की जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया, तो उस पे आप क्या? उसका तो हम विरोध करते हैं। हम देखो जे मैं तुमको साड़ी ऑलराउंड सिविलाइजेशन साड़ी पुरानी सभ्यता जे असी बहक जाइए तो 40 साल, हमारे बाप ने ना कर्जा देना था, ना हमारे दादा ने कर्जा देना था, हमारे पास एक भी कर्जा नहीं था। हम अपने जोगा कमाते थे, खाते थे और खूब सेहत थी। आज हमारा अद्धा तो पैसा बीमारियों में चला जाता है, अद्धा पैसा सरकार साडा वो टैक्सों में ले लेता है। खेती में कितना टैक्स है पता है? 18% GST CST खेती में। जो एग्रीकल्चर के इम्प्लीमेंट्स है इसके ऊपर भी टैक्स पड़ रहा है किसानों को बहुत ज़्यादा। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि जो एग्रीकल्चर के इम्प्लीमेंट्स है उसके ऊपर हम टैक्स वैक्स नहीं देंगे, वो फ्री टैक्स करेंगे। और जो खेती किता है इसको लाहेबंद बनाने के लिए जो आज किसान भारत में 6 किसान हर घंटे बाद सुसाइड कर जाता है, और जो 40 साल पीछे जाइए एक किसान भी सुसाइड नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? क्योंकि वो खाने जोगा अपना कमाता था, ना उसको बीमारी थी, ना उसको टैक्स थे, ना कोई फैशन, ना रीति रिवाज। और जैसे ये सरकारें हैं, हमको कमाई आती है 50,000 तो खर्चा होता हमारा 70,000, तो कहाँ से कर्ज में आएगा? गए। 20,000 का कर्ज देगा। हमारा तो आदमी गोलियों से मार रही है सरकार, गोलियों से, अथरू गैस से, मोटर बम से। ये सरकार किसान हथेची नहीं है। ये हम कोई शौक से नहीं बैठे, ये कोई इंटरटेनमेंट के लिए, एंजॉय के लिए नहीं बैठे। मतलब जो स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट थी, जो उन्होंने कहा था C2 + 50%, सरकार C2 तो दे रही है लेकिन 50% नहीं दे रही है, जिसकी कि आप लोग अभी मांग कर रहे हैं। उसमें क्या है, अगर हमारी आमदन C2 + 50 फार्मूला लागू होता, जो हमारी ज़मीन का ठेका है उसके ऊपर जो लागत है उसको निकाल के प्लस 50% हमें उसकी आमदन चाहिए थी। आज क्या, अगर हमारी 1 एकड़ पे 50,000 ठेका है, 30,000 उस पे ऊपर लागत है, 80,000 तो हमारी लागत ही हो गई। अगर उसके ऊपर हमें कमाई क्या है, 1 लाख रुपया या 90,000 रुपया, आज हम 10,000 से कैसे घर पाल लेंगे, कैसे परिवार चला लेंगे? तो किसान को तो हर एक साल पैसा चाहिए। वो हर एक साल यही उम्मीद करता है कि अगर भी मेरी आमदन बढ़ेगी मैं इस हालात से बाहर निकलूँगा। लेकिन हालात क्या होते गए, किसान दबता गया और सरकारें आती गई जाती गई। जो कॉरपोरेट घराने ने तो चलो राज करना ही था, लेकिन पॉलिटिशियन अमीर होते गए, किसान दबता गया। 70% आज हिंदुस्तान एग्रीकल्चर लोगों पे डिपेंड है, फार्मर पे। 70% किसानों की जो तादाद है अपने देश पे, लेकिन आज सबसे ज़्यादा दुखी कौन है? वो किसान है। जब किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ था तो राहुल गांधी जी भी कहे थे कि हम, अगर हमारी सरकार आती है तो हम MSP को लागू करेंगे। लेकिन 2010 में जब स्वामीनाथन की रिपोर्ट सौंपी गई थी तो उस टाइम UPA की सरकार थी, लेकिन उसके रिकमेंडेशन को नहीं माना गया था। बिल्कुल, कोई, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ,
ये राहुल गांधी की बात नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ 47 के बाद जब से देश आज़ाद हुआ है किसी भी सरकार ने किसानों की भी बात नहीं सुनी, किसी भी सरकार ने किसानों की हितैषी सरकार नहीं रही। ये सिर्फ ओनली एक इलेक्शन आप कह लो, प्रमोट करने वाली बात कह लो या इलेक्शन स्टंट कह लो, जिनको वोट चाहिए क्योंकि सबसे बड़ा वोट बैंक किसानों के पास है, उनको ये लॉलीपॉप कह लो या उनको ये आप कह लो भी उनको ये दिखावे कर रहे हैं भी हम आपके हो जाएंगे। लेकिन हालात क्या रहे, इतने साल कांग्रेस ने राज करा, उसके साथ बीजेपी ने राज करा, चाहे उसके साथ और भी इनके अलायंस सरकारें आई, लेकिन किसानों की सरकार नहीं आई। तभी जाके किसान दबता गया और आज हमें अपने हक लेने के लिए सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। और उससे बड़ी बात, वाहिद एक सेक्टर ऐसा है जहाँ पे हमें अपने हक लेने के लिए मरण व्रत रखने पड़ रहे हैं। आज हमारा जगजीत सिंह डल्लेवाल जो करीब 2.5 महीने को 78 डेज हो गए, वो मरण व्रत पे बैठे हैं। किस लिए बैठे हैं? सिर्फ हमें कम क्या मांग रहे हैं, हम मैक्सिमम प्राइस नहीं मांग रहे, हम ओनली मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहे हैं। आज एक दुकानदार एक दुकान करता है, उसकी टॉफ़ी का भी मोल है, वो अपनी मर्जी से देता है। और किसान जो सारे देश का पेट पालता है, जिसको अन्नदाता कहा जाता है, वो घर से अपनी फसल लेके आता है, लेकिन उसका मोल व्यापारी तय करता है। आज तक मैं वही कह रहा हूँ, पहले मैं अगर किसान को C2+50 जो फार्मूला है उसके तहत मिलता या आज उसको MSP मिलती तो हम सड़कों पे क्यों आते? जो फसलें ये कह रहे हैं वो फसलें हमारी है ही नहीं। कोई स्टेट गवर्नमेंट अगर कहती है, कोई अगर सेंटर लेकिन ये सब्जेक्ट है वो तो सेंटर गवर्नमेंट का है। लेकिन हमें MSP अगर मिले तो हम क्यों सड़कों पे बैठें, हमें क्यों मरण व्रत पर जाएं? हमें सैकड़ों किसान, हमारे 850 किसान दिल्ली संघर्ष पे शहीद हुए और करीब 40 के करीब आज हम ये 1 साल में शहीद हो चुके हैं। और अब मैंने पहले ही बताया, लाखों किसान जो सुसाइड कर रहे हैं। आपने कभी सुना है कॉरपोरेट घराने वाले ने सुसाइड कर ली है? आपने सुना है किसी बड़े एम्प्लॉई ने जो प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट जॉब में है उसने सुसाइड करी है? ये सुसाइड किसान के हिस्से में क्यों आ रही है? अगर उसके पास सब कुछ है तो वो क्यों मरने को जा रहा है, क्यों मरने को तैयार है? अभी आपने एक बात करी भी इस बजट में किसानों की क्रेडिट लिमिट 5 लाख बढ़ाई जी, 3 लाख से 5 लाख कर दी। करी है 3 लाख से। हमारी क्रेडिट लिमिट 5 लाख करने का मतलब क्या है? जो ज़मीन हम अपना बैंकों पे रहन रखते हैं उसके ऊपर हमारी क्रेडिट ज़मीन लिमिट बनती है। उस पे मैं तो ये समझता हूँ भी हमें से वो 3 लाख रुपया ले रहे हैं ना, वही वापस नहीं हो रहा। इसको बढ़ा के 5 करेंगे तो जमीनें तो सरकार की अपने आप हो जाएंगी। अगर हम बैंकों का कर्जा ही नहीं दे पाएंगे तो हमें तो पहले नहीं दे पा रहे तो हम कैसे चले जाएंगे? और एक बात और, पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने करीब 12 लाख करोड़ रुपया कॉरपोरेट घरानों का माफ़ किया है। आपको तो पता है, आपको तो नेशनलाइज मीडिया आपको तो पता है। किसानों पे कितना कर्जा है? करीब 16 से 18 लाख करोड़। सारे ऑल ओवर वर्ल्ड अपना इंडिया के किसानों का सारा 16 से 18 लाख रुपए कर्जा है और 12 लाख करोड़ तो उन्होंने कॉरपोरेट घरानों को पिछले 10 साल में माफ़ कर दिया। अगर वहाँ पे अपना लोकसभा में ये बात चली किसानों के कर्ज की, लेकिन हमारे जो गृह मंत्री वित्त मंत्री थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम ये बात सुनने को तैयार नहीं है। जो देश खेती प्रधान देश हो और उसका किसान इस हालात में हो, ये आप देख रहे हो ना, हजारों नहीं लाखों लोगों के कट हो रहे हैं। लाखों लोग अपने हकों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए सड़कों पे आ रहे हैं। लेकिन ये सरकारें हैं। लेकिन आज जो हालात हो रहे हैं इससे ज़्यादा माड़े ना तो हालात देखे ना माड़ी सरकार देखी है। अगर ऐसे हालात रहे तो मैं नहीं समझता कि आने वाला जो हम ये कह रहे हैं ना भी हम वर्ल्ड में हमारी जो एक पहचान बन रही है मोदी के जाने के बाद, वो पहचान कागज़ों की पहचान है, वो पहचान रियलिटी में नहीं है। ज़मीन पे आके देखो, ज़मीन पे उतरो। आज हमें 1 साल हो गया इस रोड पे बैठे हुए, ये टेंट लगा के, ये हमारे घर हैं, इसी में हमारी किचन है, यही हमारे ड्राइंग रूम है। अगर बारिश आ रही है तो भी यहीं है, अगर सर्दी आ रही है तो भी यहीं, अगर 45-50 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है तो भी यहीं बैठे हैं। 1 साल हो गया मरण व्रत रख के हमारी मीटिंग सेंटर के साथ फिक्स हुई है। क्या कॉरपोरेट घरानों के लिए ऐसे कानून है? ये जो आज हमारा संघर्ष चल रहा है 1 साल का, ये जो हमारा ये मोर्चा चल रहा है,
ये वो मांगे मनवाने के लिए चल रहा है जो 2021 में मोदी ने मानी थी। 2021 में हमारे प्रधानमंत्री ने हमें ये आश्वासन देके घर भेजा था कि आपकी आमदन भी दुगनी करेंगे, एमएसपी कानूनन गारंटी भी देंगे, किसान को कर्ज मुक्त भी करेंगे। लेकिन अगर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू नहीं हुई, जब वो बाकी सरकारें गई, और इनका तो ये रिसेंटली ये इन्होंने हमारे आश्वासन दे के घर भेजा था। लोगों पे ये अफवाह बनाई जा रही है, एक पिक्चर बनाई जा रही है कि किसान रास्ता रोक के बैठे हैं। आप भी तो आई हो, हाँ, हमें भी जहाँ तक रोका किसान गया। बैठे, आपको तो किसी ने नहीं रोका है तो ये गवर्नमेंट ने रोके हैं। हाँ, ये रास्ते डाइवर्ट कर दिए हैं। रास्ते डाइवर्ट करे हैं। ये आगे बैरिकेड लगे हुए तो सरकार के लगे हुए हैं, हरियाणा सरकार के लगे हैं, सेंटर की फोर्सेस बैठी हैं वहाँ पे। किसान कैसे किसी का रास्ता रोक सकता है? हम तो कह रहे हैं हमें इतना हक दो। एक बात और, हम पंजाब के वासी हैं, हमारी राजधानी दिल्ली है, डेमोक्रेसी है। क्या डेमोक्रेसी में हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? क्या हम अपनी राजधानी में नहीं जा सकते? क्या हमें हक नहीं है अपनी राजधानी में जाके हम अपने प्राइम मिनिस्टर से प्रोटेस्ट करें और उसके लिए आप अपने लिए कुछ मांगें? प्राइम मिनिस्टर तो देश का मालिक है। अगर हम प्रोटेस्ट करने के लिए डेमोक्रेसी में देश हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और उस देश का पंजाब का किसान अपनी मांगे रखने के लिए दिल्ली नहीं जा सकता। अगर हम उसके बाद, एक बात और, पंजाब वो स्टेट है, अगर देश आज़ाद हुआ तो 90% जो शहादतें कुर्बानी थी पंजाब के हिस्से आई। 90%। पंजाब वो स्टेट है जिन्होंने हमेशा ही आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने हमेशा ही अपनी हकों की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने हमेशा ही देश की लड़ाई लड़ी। लेकिन आज हमें ही रोका जा रहा है, हमें जाने नहीं दिया जा रहा। अगर हम थोड़ा सा भी कुछ करते हैं तो ये कहते हैं ये तो अलगवादी है, ये तो खालिस्तानी है। सरकार जो हर साल 22 से 24 फसलों पर एमएसपी तय करती है और कहती है कि हम किसानों को एमएसपी दे रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि एक रिपोर्ट है जो 2015 में आई थी, उसके मुताबिक सिर्फ 6% किसानों को एमएसपी मिल पाता है। बाकी 94% किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं मिल पाता है। तो इसी वजह से किसान पिछले 1 सालों से एमएसपी की लीगल गारंटी की मांग को लेकर के और बाकी अन्य 12 मांगों को लेकर के सड़कों पर है। आंदोलन हमारा चलता रहेगा जब तक सरकार मांगे नहीं मानेगी। ये सरकार के ऊपर डिपेंड है। हमारी जल्दी मांगे मान लेगी तो बढ़िया है, नहीं वो हम तो जहाँ से साल हो गया लगभग और बैठने के लिए तैयार भी हैं। आप यहाँ कब से बैठे हैं? हमको 1 साल हो गया लगातार। 1 साल से लगातार आप यहीं हैं? बिल्कुल, क्योंकि जो हमारा गांव का काम है ना, वो हमारे भाई है जो गांव में रहते हैं वो कर लेते हैं, और हफ्ते बाद हमारे बंदे जहाँ से बदल कर गाँव चले जाते हैं। इस तरह हमारा एकदम प्रोग्राम हमारा खेती का भी और काम का भी बना हुआ है। तो आगे जो आप लोग दिल्ली की ओर बढ़ेंगे या क्या करेंगे? मतलब क्या आपकी मांगे और मानी जाएगी? आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਜਿਵੇਂ जो आपके किसान नेता जो डिसाइड करेंगे उसके हिसाब से आप आगे। हाँ जी, हाँ जी, जैसे किसान लीडर हमारे को कहेंगे भी आगे चलना है तो आगे चलेंगे, भी अभी बैठना है तो बैठेंगे। जो ये मोदी सरकार बीजेपी सरकार डंडोरा पीट रही है, अभी हम डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है, कोई डेमोक्रेसी नहीं। आप देखिए किसान सड़कों पे है, किसानों की तरफ ध्यान दिया। हमारा एक बहुत होनहार लीडर जो किसानों का सबसे हरमन प्यारा लीडर है, वो मरण मरते पे बैठे हैं, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। डेमोक्रेसी का गान हो रहा है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है, गान है डेमोक्रेसी का। जो जहाँ पे प्लास्टिक की गोलियां चलाई हैं इन्होंने 13, 14 और 21 को, वो जम्मू कश्मीर में बैन है। फिर किसान के ऊपर चलाना तो आप देखिए डेमोक्रेसी है। जो पैलेट गन चलाए गए थे, रबर बुलेट चलाए गए। हाँ, रबर बुलेट भी चलाए, 315 के पक्के फैर भी थे, 12 बोर के असले के फैर थे। उसी से हमारा शुभ कारण शहीद हुआ। नरेंद्र मोदी की सरकार बनने से पहले उनका खुद का स्टेटमेंट पड़ा है कि हम किसानों मजदूरों का कर्जा मुक्त करेंगे और उनकी जो मांगे हैं एमएसपी वगैरह हम उनको देंगे। और जब से वो कुर्सी पर बैठे हैं डेमोक्रेसी चल रही है। ये तो कोई लोकतंत्र की भाषा तो नहीं। इनकम डबल करेंगे, इनकम डबल हुआ? इनकम डबल कैसे होगी जब हम 5, एक मेरी बात सुनिए, हम एसपी क्यों मांग रहे हैं? एक व्यापारी है वो बिना किसी मेहनत के 100% मुनाफा लेता है, और एक किसान है मेहनत करके उसको 50% देने में सरकार को क्या दिक्कत है? और हम जो टेबल टॉक हुई है सरकार के साथ, हम उनको सब छिट्टे निकाल के दे चुके हैं, पर ये सरकार किसानों मजदूरों के साथ न्याय नहीं कर रही। हमारे लिए सरकार ना बीजेपी चंगी है ना कांग्रेस चंगी है।
किसानों और मजदूरों की अगर कोई भी सरकार सुने तो हमें ये रोडों पर रातें गुजारने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारे ही बच्चे हैं, हमारे भी घर में बहन है, बेटी है, वो हमको डीकते हैं, पर हम जहाँ 13 महीनों से जहाँ बैठे हैं हमारा गार्जियन को दिल नहीं करता। और हमारी एक छोटी सी एंड में एक ही सवाल करता हूँ, जो ये बड़े बड़े मिनिस्टर बोल रहे हैं किसान वैसे बैठे हैं, हमारे साथ एक मंथ वो आपकी जो उनको मिलती है ना एलर्जी लैब, उसको छोड़ के हमारे रोड पे एक मंथ गुजार लें, हम सभी मांगे छोड़ देंगे। चैलेंज मेरा। जो उनके मंत्री है वो 1 महीना आप लोगों के साथ यहाँ पे गुजारे। हाँ जी बिल्कुल गुजारे। जहाँ सड़क के ऊपर आप गद्दे दिखाऊँ आपको, गद्दे पर सोते नीचे जी, आपको दिखाता हूँ, या टाली में सोते हैं, घर में खाट होती है, पर क्या करें, डेमोक्रेसी है। अभी तो ठंड चली गई, लेकिन क्या ठंड में आप लोगों को यहाँ पे क्या क्या दिक्कतें आई? दिक्कत तो बहुत आई जी, दिक्कत बहुत ज़्यादा आई, सर्दी बहुत ज़्यादा सी। कैसे तो हम घर में से जहाँ सड़क के ऊपर नहा रहे हैं, हवा चल रही है, दिक्कत ही दिक्कत है, पर क्या करें, मजबूरी है, हम अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। और आप लोगों का घर में अभी कैसा माहौल है, क्योंकि आपके घर के बहुत लोग बाहर हैं, मोर्चे पे हैं, आप लोग घर में कैसे मैनेज करती हैं? मैंने कि ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ सब ये ਹਾਂ ਸਭ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਉਣੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਘਰ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਕੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ। हाँ खेती किसानी जो है आपके गांव में, वो कैसे आप लोग देखती हैं? ਐਂ ਵੇਖਦੇ ਆਂ ਕਿ ਵੀ ਚੱਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਆ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਆ, ਬਸ ਐਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਿਆ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੈਨਾ। ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਰਹੇ, ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। जो मतलब गांव में है वो उसका कर देते हैं, देखभाल कर ਹਾਂਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ किसान गांव में है। हमारे खेतों में गन्ना होता है तो हमको गन्ने खंड 50 रुपये किलो मिलती है, चाय पत्ती 300 रुपये किलो मिलती है, दाल 300 रुपये किलो मिलती है। क्या करे जिम्मेदार को सीधी लेते खेती ले फिर जिम्मेदार खुशहाल हो जाएगा। जो जनता होती है ना, जनता के लिए बैरिकेड कोई अहमियत नहीं रखती, कुछ नहीं जनता के लिए। जनता जो जनता का एका होगा ना तो सब तोड़ के लंघ जाएंगे, कोई नहीं तोड़ के लंघ जाएगा, कोई नहीं रोकेगा। ये लड़ाई हमारी एक किसान या मजदूर की नहीं, सभी वर्ग के लोगों की है। धीरे धीरे जब किसान खत्म हो गया ना, सब खत्म हो जाएंगे। पर हम यही बेनती करते हैं कि हमारा साथ दो, साथ नहीं दे सकते तो हमें बदनाम भी मत करो। और सरकार को यही रिक्वेस्ट है, हम जहाँ से जाने वाले नहीं, हमारी मांगे मान लेंगे तो बढ़िया है, नहीं हम चाहे 5 साल बैठना पड़े, अब तो मना के ही जाएंगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद।